जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रथम नवरात्रि यानी कि सबसे पहला नवरात्र 9 अप्रैल को शुरू होने वाले हैं। प्रथम नवरात्रि को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता की कहानी भी इस दिन पढ़ने या सुनने का भी अलग महत्व है। शैलपुत्री माता की कहानी ऐसी है कि उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि शैलपुत्री कौन थी। राजा हिमालय की पुत्री थी शैलपुत्री। इन्हें सती भी कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वह एक अडिग हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। हम भी जब भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी यह भाव होना चाहिए कि हम भगवान के लिए जो भक्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल अडिग होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री की कहानी जो कि आप नवरात्र के प्रथम दिन सुनते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा था, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा था। देवी सती भली भांति जानती थीं कि उनके पास निमंत्रण आएगा। वो सोच रही थीं कि उनके पिताजी के यहाँ यज्ञ है तो उनका भी निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा दक्ष ने शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बहुत ही बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया और कह दिया कि उन्होंने जब हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है तो इसलिए वहां जाना भी ठीक नहीं रहेगा। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करती रहीं। जब सती बार बार आग्रह करती रहीं तो भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी कि जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँचती हैं, देखती हैं कि उन्हें तो कोई आदर और प्रेम से बातचीत भी नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे बैठे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगा लिया, क्योंकि माँ की ममता तो माँ ही होती है। उनकी बाकी बहनें उनका बड़ा उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं राजा दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हुई। उन्हें अपना अपमान और अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा करके अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे बहुत ही दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया। फिर वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में भी माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और वैवाहिक जीवन में चल रहे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो कि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। माँ शैलपुत्री की
पूजा नवरात्र के प्रथम दिन बड़े ही धूमधाम से की जाती है और माता का आह्वान किया जाता है कि हे माता, आप हमारे घर में विराजमान हो और हमें सद्बुद्धि दें और आगे बढ़ाती रहें। यह थी माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री कौन थी और कैसे थी? माँ शैलपुत्री की पूजा सबसे पहले इसीलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया और वे स्वयं को उस यज्ञ में जलाकर नष्ट हो गईं। माँ शैलपुत्री को प्रथम देवी यानी कि नवरात्रि की प्रथम देवी शैलपुत्री के रूप में हम सभी पूजते हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।